So hey everyone, this is my first ever video in this channel. I am just an average student preparing for JEE 2027. जैसा कि थंबनेल आप लोग देख लिया होगा, जिसका पूरा 11th वेस्ट हो चुका है और 12th का भी 2 मंथ्स अप्रैल मई प्लानिंग और यही सब करने में चले गए। सो इस वीडियो में अपना कंप्लीट जर्नी बताऊंगा, क्या रीज़न रहा कि मतलब 11th वेस्ट हो गया, और रिसोर्सेज की बात बताएंगे कि क्या रिसोर्सेज फॉलो किए। बस इतना ही है। और सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, तो चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में आ जाते हैं, तो इसमें जो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो इस कंसंट्रेशन टर्म से वहाँ तक कंप्लीट है। स्टोचियोमेट्री अभी नहीं हुआ है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट में हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात कर लें तो इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं हुआ है, बाकी सारा लगभग टॉपिक कंप्लीट ही है। इसका सॉल्विंग बहुत कम हुआ है, तो इसको लेकिन अभी मैं छोड़ दिया हूँ, बाद में रिवीजन करेंगे 12th में। तो इसका यूज़ है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। और तो कोई बच्चा नहीं। पीरियोडिक भी बात कर लेते हैं। पीरियोडिक तो इसमें पीरियोडिक टेबल ये सब हल्का थोड़ा मोड़ा याद है, बस जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब थोड़ा सा नहीं हुआ है अभी। और केमिकल बॉन्डिंग में लगभग VSCPR और लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये कंप्लीट है। बाकी लास्ट के टॉपिक इसमें हाइब्रिडाइजेशन ये सब उतना भी आता नहीं है, फिर भी ये रिस्टार्ट से ही पढ़ेंगे। बहुत पहले पढ़ा था, भूल गया हूँ। फिजिक्स में बात कर लेते हैं, तो अब इसमें इनऑर्गेनिक भी बचा है। अरे ऑर्गेनिक तो GOC में मेसोमेरिक किया थे हल्का सा, और इंडक्टिव इफेक्ट किए थे, बस कर लिए थे, वही इतना ही किया कर पाए थे। सो फिजिक्स पर आ जाते हैं, तो यूनिट मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन कह सकते हैं। यूनिट डायमेंशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो गए थे, और एरर नहीं हुआ था इसमें, एरर पार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो मतलब 11th में था नहीं, तो उतना मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, कि सोचे कि बाद में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आ जाते हैं तो काइनेमेटिक्स पे। इसमें काइनेमेटिक्स में 1D पढ़ा हुआ है, 2D भी, जो उसके लास्ट के पार्ट हैं, लाइक इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल और रिवरमैन स्विमर, यही सब, और रेन ड्रॉप, ये सब नहीं हुआ था। और NLM में अभी पुली सिस्टम कंप्लीट हो गया इसमें, और बाकी कंस्टेंट मोशन इसे स्टार्ट करना है, अभी इतना ही हुआ है। बस इतना दिन में इतना ही चैप्टर हो पाया। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हल्का सा हुआ है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो प्लेन मीटर पार्ट होता है वो हल्का सा अभी किए हैं कंप्लीट, और ऐसा तो कोई चैप्टर हुआ नहीं है। इसी को रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, तो इसमें इतना ही हुआ है फिजिक्स में। मैथ में भी आते हैं, तो इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा चैप्टर किया हुआ हूँ। जैसे बेसिक मैथ में सेट्स थ्योरी कंप्लीट है। मॉड लॉग हल्का से रिवाइज करना, 1-2 लेक्चर अभी लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। क्वाड्रेटिक में स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो हल्का सा हुआ है। ग्राफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कॉमन रूट्स ये सब में प्रॉब्लम है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और रेशियोज़ कंप्लीट हैं। हल्का सा लास्ट के पार्ट बचे होंगे इसमें भी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये सब, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये बचा होगा इसमें। और डिटर्मिनेंट कंप्लीट है। मैट्रिक्स हुआ नहीं, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने हल्का सा कर लिया था। बाकी PNC बाइनोमियल ये सब तो हुआ नहीं, और स्ट्रेट लाइन ये सब तो, कोऑर्डिनेट कुछ भी हुआ नहीं। कैलकुलस भी, रिलेशन हल्का सा हुआ है, रिलेशन फंक्शन कह सकते हैं, हल्का सा हुआ है। साइन फंक्शन 11th में हल्का स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े थे। और कॉम्प्लेक्स नंबर स्कूल लेवल तक हल्का सा किया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर, बस मैथ में तो इतना ही हुआ है, ऐसा और कुछ हुआ नहीं है। और रिसोर्सेज पे पा जाते हैं, बस इतना ही चैप्टर कंप्लीट हो पाया 1 साल में, मतलब इधर उधर टाइम पास बहुत ज़्यादा हुआ है। अब रीज़न भी बताते हैं क्या रीज़न रहा। तो रीज़न नंबर 1 पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले वही परफेक्शन। मतलब मैं सब कुछ मतलब टेलीग्राम पे भी जैसे मटेरियल ढूंढता था, कौन सा मटेरियल एडवांस का है, क्या सफिशिएंट है, क्या नहीं है, ये टीचर ऐसा है, रिव्यू देखता था इसका इधर उधर, कि रिव्यू में टाइम काफ़ी है, सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था, कि मतलब इस टीचर से पढ़ना है तो इसका पूरा मटेरियल देखना, सब कुछ क्या ये रेलेवेंट है कि नहीं, यही सब में काफ़ी टाइम जाता था, बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट रीज़न रहा स्ट्रेटजी वीडियोज़ देखना, और प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा करता था। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग यही सब में काफ़ी टाइम जाता था, जब सारे मेंटोर सब कुछ वीडियो देखता था, और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं था। और लास्ट प्रॉब्लम यही रहा कि स्लीप, डिस्ट्रैक्शन, यही सब रहा। एक और रीज़न भी रह सकता है कि रिवीजन और सॉल्विंग नहीं करता था, बस पढ़ता भी था तो बस लेक्चर ही देखता था, इसलिए बहुत से चैप्टर्स मतलब मैं भूल गया। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में 50% तक कंप्लीट कर लिया था, बट रिवीजन ना करने की वजह से पूरा लगभग भूल गया हूँ। सो रीज़न तो हो गया। अब बात कर लेते हैं टीचर्स पे और क्या रिसोर्सेज रहे वो। तो सबसे पहले मैंने आकाश, एक तो लेट भी स्टार्ट किया था आकाश, मैं सोचा कि ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे सही रहेगा, बट मैं 1-2 महीने जब पढ़ा समझ में आया कि आकाश मतलब ऑफलाइन आकाश सही है, मतलब मेरे लिए ऑफलाइन सूट नहीं कर रहा है, उतना समझ नहीं आता है कि मुझे बहुत चीज़ दोबारा से पढ़नी पड़ती हैं। तो उसमें इसका रिफ़ंड लेने में लगभग जून जुलाई अगस्त तक आ गया था टाइम, अगस्त इसी में टाइम निकल गया। फिर मैंने मतलब मुझे मतलब एक आंटी थी, उनके लड़का मतलब वो
ट्वेल्थ पढ़ा हुआ था पिलापुर से ही, मतलब 11th पढ़ लिया था, अभी 12th में चला गया तो उसका मैं रिकॉर्डिंग देखा, 1-2 मंथ्स 1 to 2 मंथ्स देखा मैं इसी में। लगभग सितंबर अक्टूबर आ गया। फिर मैंने सोचा कि मतलब कुछ रेलेवेंट नहीं है, निशान जिंदाली बहुत ज़्यादा हाइप अप कर रहा था, मैं सोचा कि वाइब्रेंट लेता हूँ, ज़्यादा महंगा भी नहीं था तो 2000 का ही पड़ा था, ये भी वाइब्रेंट भी ले लिया। तो उसमें भी मैंने 1-2 मंथ्स पढ़े लगभग, फिर भी मतलब कुछ मतलब उतना समझ नहीं आता था, मतलब सॉल्विंग करता ही नहीं था, बस हल्का फुल्का यही काइनेमेटिक्स स्मॉल कॉन्सेप्ट घूम घूम के यही सब चैप्टर कई बार पढ़ा हूँ। तो इसी में टाइम लग जाता था नवंबर दिसंबर। फिर दिसंबर में मैंने फिर मोहित ट्रांसफर का एक वीडियो देखा कि मतलब एक 11th वेस्टेड के लिए बैच आ रहा है, नेक्सस टॉप रैंकर बैच था, तो इसी में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फिर मैंने देखा कि मतलब उतना पता नहीं था कि एक बैच ही होगा, बट अनअकैडमी ये बहुत अच्छा फीचर है कि मतलब कोई भी लाइक एजुकेटर से कोई भी बैच आप 4 to 5 ईयर्स पिछले रिकॉर्डिंग कोविड से पढ़े हुए हैं कोई भी देख सकते हैं। तो फिर मैंने लगभग जनवरी इसी में पूरा टाइम निकल गया कि मतलब कौन से टीचर फॉलो करना है, क्या करना है, कितना कैसा लगेगा, कौन से टीचर सही है, कौन से नहीं सही है, कौन से मतलब क्या इधर उधर, इसी में पूरा जनवरी निकल गया। फरवरी में कुछ टीचर से पढ़ा, बट फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल आ गए, 11th स्कूल के प्रैक्टिकल में ही टाइम लग गया। हाँ, स्कूल से याद है वो रिज़ल्ट के, एक सेकंड में दिखाया था रिज़ल्ट के बारे में। लगभग फेल ही होने वाले थे, पास हो गए कैसे ही करके आ गया हमारा रिज़ल्ट। इसमें इंग्लिश में आ जाते हैं सबसे पहले, तो इसमें 74 नंबर डी आर सर का 1 शॉट देख के चले गए, तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा मिल गया, यही बचा लिया, पास हो गए कैसे भी। फिजिक्स में भी 5-10 नंबर कॉपी में मिल गए, और 5-10 नंबर यूनिट 1 में जो चैप्टर्स बहुत स्टार्टिंग के थे वेक्टर्स काइनेमेटिक्स में, उसी वजह से नंबर मिल गए। एनुअल में काफ़ी 15-20 नंबर आए थे मेरे, तो बस पास हो गए कैसे भी। केमिस्ट्री में भी सेम वही था, स्टार्टिंग के चैप्टर्स मोल एटॉमिक से मार्क्स मिल गए थे। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा सही गया, सेट्स इंडिपेंडेंट चैप्टर इसमें होते हैं, तो बस एक दिन पहले 1 शॉट देख के चले गए तो काम हो गया था। लगभग सेट्स देख लिए थे, एटॉमिक कह रहे हैं, सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, टिग्नोमेट्री, यही सब देख के चले गए तो हो गया। फिजिकल एजुकेशन में भी ज़्यादा कुछ करना होता है नहीं, और ये सब चैप्टर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, देख ही सकते हैं, एक्सेप्ट ये सबके मार्क्स नहीं जुड़ते। टोटल यही अप्रॉक्स 300 बने, जो कि अप्रॉक्स होता है 60% पास ही हो गए लगभग। मुझे लगा था 40-50 आएंगे, पता नहीं क्या होगा, फेल ना हो जाए, बट पास हो गए जैसे तैसे। सो रिज़ल्ट की बात हो गई। हाँ, तो वही स्कूल पे आते हैं, तो फरवरी वही एनुअल का मार्क्स हुआ, बस पास हो गए, उसमें भी टाइम लग गया, फरवरी मार्च, तो इसी में टाइम लग गया। फिर अप्रैल में सोचा कि अब 12th अच्छे से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल में लगभग पूरा एकदम कि मतलब 11th का सब कुछ प्री रिक्विट देख लेते हैं। बट ऐसे ही देखते देखते इसमें भी स्ट्रेटजी वीडियोस प्लानिंग देखते कि मतलब क्या रेलेवेंट है, क्या सही है, कितना चैप्टर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अप्रैल में ही वही उसी में तो टाइम लग गया। इसी में मई में फिर मैं होम टाउन भी चला गया 10-15 दिन के लिए, तो इसी में टाइम लग गया। फिर प्लानिंग, कुछ चैप्टर्स एनएलएम यहीं पे मैंने कंप्लीट किया था, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक फुल्ली तक, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी एक लेक्चर किए, डिटर्मिनेंट भी इसी मंथ में कंप्लीट किया था, पर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अब इस चैनल को बनाया लास्ट, मतलब अब लास्ट कम बैक रहेगा। इसके बाद अब नहीं हुआ ना, थोड़ा में आ जाएगा, अब जेई मेरे लिए है नहीं। अब तो स्टार्टिंग में सोचते कि टॉप 100 में लाएंगे, आईटी बॉम्बे या दिल्ली से ऐसे जाएंगे, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब तो लगता है आईटी मेंस भी हो जाए कि ना, आईटी एन आई टी मिल जाए कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। लास्ट ट्राई देते हैं। वैसे भी कट ऑफ जानते हैं बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है इस बार, तो 90+ शायद गया है, पता नहीं देखा नहीं, लेकिन लास्ट ईयर से कट ऑफ हाई गया, जबकि लास्ट ईयर से पेपर टफ ही था इस बार काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं लोग बच्चे बहुत ज़्यादा, मेन रीज़न यही होगा बच्चे पढ़ने लगे। लोग ये कह रहे हैं कि मतलब मार्किंग इसी में, मतलब मुझे लगता है कि लेकिन बच्चे पढ़ने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया है। और 6 मंथ बचे हुए हैं लगभग मेंस में, लगभग 6 मंथ ही आसपास बचे हैं, और मुझे लगभग कंप्लीट 6 मंथ्स में 2 ईयर का सिलेबस करना है, काफ़ी ज़्यादा है। बट कुछ तो अब कर नहीं सकते, पास्ट हो गया, अब तो बस एफर्ट डाल सकते हैं, जो भी होना था हो गया, गलती की है तो अब तो वो करना ही पड़ेगा। बट अब ट्राई करते हैं इस मंथ में। मतलब मैं, एक तो और दिक्कत है स्कूल में कि 75% स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, मतलब अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब क्या होगा समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए अभी 45 डेज तक अभी समर वेकेशन है, इसमें मैं पूरा लगभग 12th के मतलब कंप्लीट कर लूँगा। 12th में जो भी यूज़ होता है सेंटर ऑफ मास तक कंप्लीट कर लूँगा मैकेनिक्स, और डेट 12th में कोई प्रॉब्लम ना आए, रोटेशन तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। फिर जो मैथ में भी तो चलता ही रहेगा, टिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद अलजेब्रा, ये सब पीएनसी, बाइनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, यही सब वही। उसके बाद फिर उस पर आ जाएंगे, क्या कहते हैं, कैलकुलस पे आ जाएंगे, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाएंगे अगर टाइम मिला तो ऐसे करेंगे। और केमिस्ट्री में तो बस चलता ही रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, उसके बाद सोच रहे हैं जीओसी, साथ साथ 3-3 चैप्टर, अब साथ साथ कई चैप्टर्स करते रहेंगे, क्योंकि एक चैप्टर, ताकि इससे चैप्टर लंबे टाइम तक जाएगा और सही भी रहेगा। तो इसके बाद फिर अभी पीरियोडिक करेंगे, हल्का सा पीरियोडिक बचा हुआ है 2-3 लेक्चर, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, साथ साथ आईयूपीएससी भी करते रहेंगे, और तीनों पोर्शन करते रहेंगे। फिजिकल में मोल चलता रहेगा,
जीओसी कंप्लीट होते ही फिर ऑर्गेनिक 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, और इनऑर्गेनिक भी करते रहेंगे, डीएनए ब्लॉक ये सब, और केमिकल काइनेटिक्स भी कर लेंगे, अभी कुछ दिन बाद करेंगे। अभी तो 45 डेज तक देखते हैं कितना क्या हो पाता है अभी। सो टीचर का भी सब कुछ हो गया, टीचर का भी नहीं बताया शायद मैंने कि अभी मैं कौन सी टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो वो बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री में लगभग विशाल सर से पढ़ रहा हूँ, जो कि तीनों पोर्शन पढ़ाते हैं इसमें अनअकैडमी पे। इनका केम आई टी चैनल भी है, जिसमें फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों पढ़ाते हैं। काफ़ी बेस्ट टीचर हैं, इन्हीं से पढ़ेंगे। और फिजिक्स पे आ जाते हैं, तो फिजिक्स में मैं जनार्दन सर से 12th पढ़ूंगा। इनका 11th का कोई रिकॉर्डिंग है नहीं, तो इसलिए मैं 12th तो 11th जो है मैं राहुल यादव सर से पढ़ लूँगा, जो कि अब PW पे शायद चले गए, बट इनका लास्ट ईयर का रिकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट है, तो उसी से करेंगे। और मैथ पे अरविंद कालिया सर के ड्रॉपर बैच से ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनके वन शॉट काफ़ी क्रिस्प और कंसाइज होते हैं, जो कि बहुत सही रहते हैं, कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, तो इसी से करेंगे। बाकी अब इस चैनल पे बता देते हैं, तो कि चैनल स्टार्ट किया था कि किस लिए, कि इसमें मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा, लेवल ऑफ सीरीज़, जो कि मेंस, अगर मेंस नहीं हुआ तो मेंस तक चलेगा, एडवांस हो गया तो एडवांस तक चलेगा, लगभग पूरा 300 डेज तक चलेगा लगभग, या फिर 1 साल बचा होंगे, जितना भी एडवांस में टाइम बचा हो। तो इसमें पूरा अपना लेवल अप करना है। काफ़ी ज़्यादा हो गया एवरेज रैली, अब बहुत ज़्यादा टॉप कैटेगरी में जाना ही पड़ेगा। ओनली कैन हार्ड वर्क से ही जा सकते हैं, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से ही जा सकते हैं, टैलेंट को बीट कर सकते हैं आप। तो इसलिए आज इसका डे 0 रहेगा। डे 0 है, आज कितना डेट है, 9 जून है, तो 9 जून को आज इसका रहेगा। उसके बाद फिर डे 1 कल से स्टार्ट हो जाएगा, 10 जून से पूरा प्लानिंग, फिर अपडेट दूंगा कि मैं कितना क्या पढ़ा। सो बस इतना ही सब कुछ हो गया, और कुछ तो बचा नहीं है, बस अब ट्राई करते हैं। लास्ट होप है, एक कुछ तो होप बची है कि IT मिल सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। सो सब कुछ अपडेट हो गया, बस इतना ही चैप्टर्स किया हूँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं 6 मंथ में। 2 ईयर का सिलेबस, देखते हैं क्या होता है। 75% अटेंडेंस भी है, सोच रहा था डमी ले लूँ, बट पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि मतलब डमी नहीं जाओ। सो बस इतना ही है। मार्क्स भी देख लिए, 60% के अप्रॉक्स परसेंटेज भी आई है। सो बस इतना ही, अब कल से अगले वीडियो मिलते हैं, कल से अपडेट देते हैं, ठीक है।